तो यार पिछली कहानी में हमने देखा था वेजिटा जाता है किंग सेडेला के पास अपना और यूनिवर्स 6 के सेयंस के साथ एक अलायंस बनाने के लिए, क्योंकि वेजिटा को लगता है अगर यूनिवर्स 6 के सेयंस को वो ट्रेन करेगा तो वो आने वाली वॉर में काफी काम आएंगे। जिसके लिए वेजिटा जाता है वहाँ के राजा से मिलता है और राजा वहाँ वेजिटा को साफ कह देता है कि भाई देखो, हमारे लोगों ने काफी जंगे देखी है, काफी अपनों को मरता देखा है, बहुत कुछ झेला है हमने, और मैं यहाँ पे राजा बना हूँ तो मैं जंग वंग नहीं करना चाहता, मैं अपने प्लेनेट में शांति बनाए रखना चाहता हूँ। वेजिटा राजा की बात को सुन के हंसता है और कहता है कि ये सब तुम्हारा एक बहाना लग रहा है, असल में जंग से तुम्हारी फटती है और सामने मौत को देखकर तुम घबरा चुके हो। हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक की कहानी को कवर किया था। अब आगे कहानी में हम देखते हैं। कहानी शुरू होती है फ्रोस्ट और हिट से, जहाँ हिट के पीछे फ्रोस्ट भाग रहा होता है और उसे मिन्नतें कर रहा होता है कि हिट भाई मुझे अपनी वो असैसिनेशन वाली टेक्निक सिखा दो यार, मैं सिर्फ तुमसे एक टेक्निक सीखने की भीख मांगता हूँ, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं सीखना। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो और कौन करेगा, और तुमने अगर मेरी मदद नहीं की है तो मैं खुद को कैसे बचाऊंगा आने वाली वॉर में। हिट जवाब देता है तुम अपना काम करो, मुझे मेरा काम करने दो, मैं समझ सकता हूँ तुम वो टेक्निक का मेरे पर ही इस्तेमाल करोगे, सही, इसलिए नहीं मेरे तरफ से। फ्रोस्ट पीछे से मुस्कुराता है, कहता है मुझे तो ऐसा लगता था हम दोनों काफी अच्छे एक दूसरे के दोस्त हैं, शायद तुम्हें एक दोस्त की काफी जरूरत भी है, हमेशा अकेला रहना अजीब सा होता होगा, क्यों? तुम्हें पता है हिट, मेरी और तुम्हारी जिंदगी में ज्यादा फर्क नहीं है, मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ कि तुम्हें इस दलदल में जबरदस्ती ढकेला गया है। मैं बेहतर इसलिए समझ सकता हूँ क्योंकि वो दिख जाता है कि तुम्हें तुम्हारा काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, यहाँ तक कि तुम अपनी जिंदगी से भी खुश नहीं हो। ये सुन के हिट के चलते चलते पैर रुक जाते हैं और हम देखते हैं फ्रोस्ट फ्रीज हो जाता है। अब आगे क्या होगा वो आगे पता लगेगा, लेकिन कहानी अब जाती है जैको, बुल्मा और ब्रॉली के पास। ब्रॉली चिलाई पीछे की सीट पर बैठे होते हैं, जैको पायलट होता है। बुल्मा सवाल करती है अभी और कितना वक्त जाएगा हमें वहां तक पहुंचने में? जैको जवाब देता है लगभग पकड़ के चलो 2 दिन और। बुल्मा कहती है हा हा हा, काफी अच्छा मजाक था तुम्हारा और मुझे हंसी भी आई, इतना अच्छा मजाक कब से करना सीख गए? जैको जवाब देता है ठीक है, अगर तुम्हें मजाक मेरा अच्छा लगा तो मजाक ही समझ लो। अब बुल्मा देखती है जैको के मुंह में कुछ चल रहा है और वो खाता होता है और अंदर झगड़ा इस बात का होता है कि इतनी लंबी ट्रिप है और तुम लोग खाए जा रहे हो, खाना खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? ब्रॉली खाते खाते बुल्मा से कहता है वैसे मेरे पास मकड़ी की 6 टांगे हैं, अगर तुम चाहे तो मेरे हिस्से में से खा सकती हो, ये टांगे काफी जूसी और टेस्टी है। बुल्मा मुंह बनाती है, कहती है सीरियसली ब्रॉली, तुम्हें लगता है मैं ये सब खाऊंगी? अब कहानी आती है किंग सेडेला और वेजिटा पर। राजा कहता है तुम्हारी बातों पर गौर करने के बाद शायद मुझे अब फैसला लेना पड़ेगा, तुम वाकई में काफी दिलचस्प चीज हो वेजिटा। वेजिटा कहता है शायद जो हम सब ने आसमान से सुना होगा वो आपने भी जरूर सुना है, अगर वो सुनने के बाद अगर आपके पास कोई दूसरा रास्ता है तो बताइए, और ये कोई सेंस की आपसी या कोई खुद के फायदे के लिए जंग नहीं होने वाली। और सवाल ये भी रहा जब आपकी जमीन पर जंग में तलवार लेके, हथियार लेके आपकी सरजमीन पर उतरेंगे, आपके ही लोगों को काटे पीटेंगे, तब आप क्या करेंगे? तब क्या आप सफेद झंडा लहराकर उनका स्वागत करेंगे, ये कह के कि हम एक शांति प्रिय कौम है, हम कोई जंग नहीं चाहते? आपको लगता है ये काम कर जाएगा? खैर, आप एक राजा हैं, एक राजा के लिए उसकी कौम की हिफाजत से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है राजा साहब। और वैसे मैं ये आपसे वादा नहीं निभा सकता कि इस जंग में एक भी हमारे तरफ से शहीद नहीं होगा, शहादत होगी, कुर्बानियां देनी होगी, लेकिन मैं आपसे एक वादा जरूर कर सकता हूँ कि हम साथ मिलकर आने वाला कल काफी बेहतर बना सकते हैं। मैं चमत्कार होने का इंतजार नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ हम सब में इतनी काबिलियत है कि हम अगर ठान लें तो चमत्कार जरूर कर सकते हैं। मैं आप लोगों के अंदर एक अलग जज्बा देख और पहचान सकता हूँ, और मैं क्या सोचकर आया हूँ मुझे इस पर पूरा यकीन है। खलीफा वेजिटा की इतनी बड़ी स्पीच सुनकर हैरान हो जाती है कि वेजिटा की बातों में दम तो है। राजा भी काफी ध्यान से, एकदम गौर से, उसके दिमाग में हजारों ख्यालात चल रहे होते हैं, हजार बातें अलग अलग तरीके की घूम रही होती है और काफी गंभीर मामला भी होता है पूरी कौम के लिए। फिर राजा आँख खोलता है, एक जोर की हवा निकलती है राजा के तरफ से और वेजिटा की तरफ राजा देखता है। वेजिटा हाथ बांधकर अपनी जगह पर खड़ा होके सर ऊपर करके राजा की तरफ देख रहा होता है। राजा हुक्म करता है
हमारी सारी फौज को इकट्ठा करो, मुझे कुछ बड़ा ऐलान करना है। वेजिटा कहता है आप पछताएंगे नहीं। राजा मुस्कुराकर जवाब देता है पछताकर मैं जीना भी नहीं जानता। सारी राजा की फौज और सेना एक बड़े से मैदान में इकट्ठा हो जाती है। फौज के लोग परेशान कि राजा ने ऐसे क्यों बुलाया जो इतने सालों से नहीं हुआ। सारी सेनाएं नहीं मिली। इस हुकूमत में आज अचानक में इतना आपातकाल जैसा क्यों बन चुका है? क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए किंग सेडल के शासन में ये काफी नया होता है। उनके पूर्वजों ने दूसरे राजाओं के वक्त पर जंगे देखी थी पुराने वक्त में, लेकिन ये रूलर के अंडर में ये पहली बार कोई जंग थी और पहला इम्तिहान होता है इस राजा का। तो क्या राजा खुद को कौम की उम्मीदों पर खड़ा कर पाएंगे? अब यहाँ से शुरू होता है ड्रैगन बॉल काकुमे का चैप्टर 5 और कहानी शुरू होती है राजा से, जहाँ सारे फौज और सेना के लोग जोश में होते हैं और सबकी रगों में फिर से एक नई जंग के लिए खून जोश में दौड़ रहा होता है। राजा सबके सामने ऐलान करते हैं मेरी बात को अब लोग ध्यान से सुनो। मैंने और आपके पूर्वजों ने काफी जंगें लड़ी है और शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश की है, लेकिन शायद अब जैसा माहौल गर्मा रहा है, जैसा आप सब ने सुना होगा कि ऐसे शांति के दिन खत्म होने वाले हैं। सिर्फ आपको ही नहीं मुझे भी, यानी कि हम सबको ग्रैंड प्रिस्ट की बात सुनकर काफी बड़ा झटका लगा। और ध्यान दीजिए ये कोई जंग हम कोई फायदा या नुकसान करने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये जंग हम कर रहे हैं अपने खुद के लिए, अपने बचाव के लिए। और हमारी कौम भली से ही काफी सालों तक शांत हो गई थी। हमने जंग का मुंह ना देखा हो, लेकिन हथियार नीचे रखने का मतलब ये नहीं है कि हम हथियार चलाना भूल चुके हैं। हम साबित कर देंगे इस पूरी दुनिया को कि हम सेयंस कौन सी ताकत है, कैसी ताकत है और कहाँ की ताकत है। और पूरी फौज में अलग लेवल। सिर्फ ये सुनकर जोश भर जाता है और वेजिटा कन्विंस कर लेता है राजा को कि अगर आप जंग में नहीं जाओगे और नहीं लड़ोगे, और ये जो आपकी फिलॉसफी है कि हम शांति प्रिय देश है यानी कि प्लेनेट है, जब आपके लोग को आपके सामने काट के जाएंगे ना, ये फिलॉसफी उन्हें झाड़िएगा। फिर या तो कट के पूरे लोग खत्म हो जाओगे, और अगर खुद को बचाना चाहते हो तो बेहतर है कि अभी से हथियार उठाने की तैयारी कर लो, जिससे अपने आप को बचा पाओ। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। जानता हूँ वीडियो थोड़ी सी छोटी थी, लेकिन ये वाली कहानी राजा को कन्विंस करने की यहाँ तक ही खत्म होती है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो अगर आपको इसका अगला चैप्टर जल्दी से जल्दी चाहिए तो। और बताओ यार मेरे डायलॉग डिलीवरी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।